तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त फर्स्ट क्लास और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीकों से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम अब नजदीक आ गया है। अक्टूबर सॉरी अगस्त चल रहा है। आज आपका 5 अगस्त हो गया। तो एक एक दिन आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो इसीलिए हम आपके लिए, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों के लिए एक ट्रिक लेकर आया हूँ। 12th इंग्लिश चैप्टर वाइज है, जो उसके पोएट नेम के बारे में, और शानदार एकदम ट्रिक है। आप लोग देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। हाँ किरण भैया, हम हमारे लिए एक अच्छा ट्रिक लेके आए हैं। हमको 5 या 10 नंबर इसमें मिल सकता है, ऐसा ट्रिक है। ऐसा हम आज का टॉपिक लाए हैं कि आपको उसमें 5, 10 या 15 नंबर आपको आ ही सकेगा। इसमें कोई नहीं आपको रोक सकेगा, अगर आप लोग अच्छे तरीकों से आज की क्लास देखेंगे तो देखिए हम लोग हम कौन से ट्रिक के बारे में आप लोगों को बात कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग का पहले इसमें इधर क्या है, चैप्टर नेम है, और इधर राइटर नेम है। इधर राइटर नेम है, इधर चैप्टर नेम है। तो चैप्टर नेम आपका पहला है प्रोज का है। ये किसका है? प्रोज का। ये आपका प्रोज का है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता। तो हमने इसमें ये हम ट्रिक किस पे क्या जानेंगे कि हम हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे रह रहे थे, किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, कौन कौन से सामग्रियां वो यूज कर रहे थे, वो किसने लिखा है, वो किसने हमें जानकारी प्राप्त बताए हैं, जानकारी हमें दिए हैं। और अगर वो हमको जानकारी नहीं दिए होते तो हम लोग अपने पूर्वजों के बारे में, उन संस्कृतियों के बारे में, उन कल्चर के बारे में हम लोग नहीं जान पाते। तो कौन व्यक्ति हैं जो जानकारी दिए हैं हमको? तो महात्मा गांधी दिए हैं। कौन दिए हैं? महात्मा गांधी दिए हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकारी कौन दिए हैं? तो हमारे महात्मा गांधी जी दिए हैं। देखिए, भारत इज माई होम। दूसरा है चैप्टर का भारत इज माई होम। ये क्या है? भारत मेरा घर है। भारत इज माई होम। तो हम लोग इसमें इसका हम लोग क्या लगाएंगे? तो कोई जा रहा है आदमी, चाहे कोई हो गया, बोल रहा है कि भारत भारत मेरा घर है, तो हम बोलेंगे भारत तुम्हारा भी कहाँ घर हुआ? जाकिर मेरा भी घर है, तुम्हारा भारत ही घर नहीं है। कोई बोलेगा भारत मेरा घर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? जाकिर भारत तुम्हारा ही कहाँ घर है? हमारा भी है, उनका भी है। ये भारत क्या है? सबका घर है। जाकिर भारत तुम्हारा ही घर केवल नहीं है, हमारा भी है। तो जाकिर का आ गया तो हम लोग क्या जानेंगे? तो भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अक्सर आप लोग देखते भी होंगे कि भारत में होते हैं कि क्या, अक्सर डॉक्टर अक्सर भी बनते हैं। तो उससे भी हम जान सकते हैं कि भारत इज माई होम किस कवि ने लिखा है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी लिखे हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में हम लोग क्या जानेंगे? भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में हमें कौन जानकारी प्राप्त की है, बताए हैं? तो हमारे महात्मा गांधी जी बताए हैं। भारत इज माई होम में हम क्या जानेंगे कि हम जानेंगे कि कोई एक व्यक्ति बोल रहा है कि भारत मेरा घर है। हम सुन ले बोलेंगे कि जाकिर तुम्हारा ही के भारत के घर नहीं है, मेरा भी है, उनका भी है। भारत है संपूर्ण संपूर्ण व्यक्तियों का घर है। हम क्या जानेंगे? भारत इज माई होम संपूर्ण व्यक्तियों का घर है, तो उसका है जाकिर घर है। तुम क्या मानेंगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए, अ पिंच ऑफ स्नॉफ, एक चुटकी खैनी। तीसरा है अ पिंच ऑफ स्नॉफ, एक चुटकी खैनी। हम लोग देखिए इसका हम लोग कौन सा ट्रिक लगा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कोई जा रहा है गांव में, तो कोई बोलेगा कि ए मनोहर, ए, थोड़ा बहुत माल रख ले का, ए मनोहर थोड़ा बहुत माल रख ले का। तो हम लोग क्या जानेंगे?
हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग क्या जानेंगे, अ पिंच ऑफ स्नॉफ, एक चुटकी खैनी। हम लोग इसमें कौन सा ट्रिक लगाएंगे याद करने के लिए, तो मान लीजिए कोई गाँव में जा रहा है, तो अपने काम करने के लिए तो हम उस आदमी से हमको भेंट हो गया जो खैनी उनी खाता है, तो क्या बोलेगा खैनी उनी मांगने के लिए, ए मनोहर कुछ माल और रख ले बो का, तो मनोहर क्या होगा, मनोहर आ गया, और माल और रख ले बो का, तो क्या हो जाएगा, हम लोग इसमें बताएंगे क्या रखेंगे, मनोहर मालगवांकर, क्या ए मनोहर कुछ माल और रख ले बो का, तो हम लोग इसमें टिक क्या लगा दिए, माल और रख ए मनोहर माल और रख ले बो का, तो हम लोग तीन चौ प्रश्नों का क्या मैंने टिक लगा के बना दिए हैं राइटर का नाम मनोहर मंगलवांकर। ध्यान से समझिए, मान लीजिए पिंच ऑफ बसोम, एक चुटकी खैनी, कोई जा रहा है व्यक्ति और कोई व्यक्ति है जो उसको देख लिया, तो क्या बोलेगा ए मनोहर कुछ माल रख ले बो, माल मतलब खैनी उनी रख ले बो कि ना, तो क्या हो गया मनोहर, और माल माल रख ले बो का, तो क्या हो गया मनोहर आ गया और माल आ गया, तो हम माल को क्या बना देंगे ग्वांकर, तो क्या आ जाएगा मनोहर मालगवांकर, मनोहर तो आ रहा है और क्या हो गया मनगवांकर हो गया, अब पिंच ऑफ पर्सन कौन लिखे हैं, तो मनोहर मलगवांकर हो गया। देखिए आई हैव ए ड्रीम, ये कौन ये कौन लेखक लिखे हैं, इसका हम लोग एक ही सभी चैप्टर का हम लोग ट्रिक के साथ आपको समझाएंगे, और आप लोग मेरी आज की क्लास को देखिएगा और इस ट्रिक को याद कीजिएगा, ताकि आपका 10-15 एग्जाम में न छूटे। आपको ज्यादातर मैथ दी फ्लोइंग में आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, तो हम लोग आज अब कौन सा ट्रिक आजमा रहे हैं, चौथा चैप्टर का, आज है ड्रीम। मान लीजिए कोई एकदम सो गया हो, हम लोग सोते होते हैं तो कहीं सपना में हम लोग कहीं दूर चले जाते हैं, कहीं घूमने उमने चले जाते हैं, या कोई राजा हो जा सोच रहा है कि हम राजा हो जाए एकदम बन गए हैं, राजा बन गए हैं और एकदम ठाट बाट से एकदम अपने जीवन को एकदम ऐस ऐस ऐश कर रहे हैं, मतलब इंजॉय कर रहे हैं, तो सपना उपना में वो देखता है कि हम क्या बन गए, राजा हो जा बन गए, किंग बन गए, हम लोग क्या बनेंगे, आई हैव अ ड्रीम, क्या बन गया सपना में देख रहा है कि हम राजा बन गए, क्या बन गए किंग बन गए, तो हम इसमें क्या लगाएंगे मार्टिन लूथर किंग जे आर, इसमें हम क्या लगा दिए आई हैव अ ड्रीम में राइटर नेम में मार्टिन लूथर किंग जे आर। कोई मान देखिए चौथा चैप्टर का हम फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं, मान लीजिए आई हैव अ ड्रीम है, ड्रीम मतलब स्वप्न हो गया, तो क्या होगा कोई सपना देख रहा है कि हम राजा बन गए, चाहे कुछ का सपना देख रहा है, अक्सर जो होता है कि राजा हो जाके ही सपना देखता है, तो मान लीजिए वो सोच रहा है सपने में अपने डूबा हुआ है, हम राजा वजा बन गए, घोड़े वोड़े पर बैठ रहे हैं, हमारे पीछे बहुत से आदमी हैं, हमारे हम साधु सर्वेंट वर्वेंट को रखे हैं, मेरा एकदम महल बहुत बड़ा बड़ा है, तो क्या हो गया वो किंग जैसा सपना देखता है, तो हम लोग क्या लगा दिए किंग लगा दिए, उसके बाद मार्टिन लूथर किंग जे आर, आई हैव अ ड्रीम का हम लोग क्या लगा दिए मार्टिन लूथर किंग जे आर। देखिए आइडिया दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, क्या है पांचवा चैप्टर आइडिया दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, इसका हम लोग ट्रिक क्या जानेंगे, देखिए सभी चैप्टर के एक एक चैप्टर हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, और आपको इसमें 5 या 10 नंबर आपको लेना ही है। देखिए आइडिया दैट हैज हेल्पेड मैनकाइंड, इसका हम लोग क्या ट्रिक जानते हैं, हेल्पेड मतलब क्या हो गया मदद करना, तो हम लोग किसी को मदद कैसे करते हैं, कुछ देकर ही करते हैं, हम लोग किसी को मदद करना होगा तो कुछ हम लोग देकर ही करते हैं, तो क्या हो गया बॉर्टन रॉसल, क्या होगा हम लोग किसी को मदद करते हैं तो कुछ देकर ही करते हैं, कुछ अब क्या करते हैं कुछ देकर ही करते हैं, मान लीजिए कोई एकदम कुछ किसी के पास कुछ खाने वाने के लिए नहीं है, किसी के पास हो गया कि कुछ से कमी हो गई, तो हम लोग क्या करेंगे उसे कुछ सामान उमान दे देंगे, चाहे कुछ पैसा उसे दे देंगे, तो उसको क्या कर रहे हैं हम लोग मदद कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम लोग बॉर्टन रॉसल, क्या कर हम लोग लगा दिए चैप्टर राइटर नेम में, तो बॉर्टन रॉसल।
आगे जट है हेल्प एंड मैनकाइंड का हम लोग क्या कर दिए बर्ट्रैंड रसल। देखिए द आर्टिस्ट हम लोग जानेंगे 6वां चैप्टर। द आर्टिस्ट मतलब क्या होगा कलाकारी उलकारी। द आर्टिस्ट हम लोग जानेंगे। हम लोग जब छोटे होते थे तो हम लोग बहुत चित्र उत्र बनाते थे, गाड़ी उड़ी बनाते थे, ऐसे ऐसे दो पार उड़ कर हम लोग क्या करते थे गाड़ी उड़ी बनाते थे। और सुगा उगा भी हम लोग बनाते थे। क्या बनाते थे सुगा उगा बनाते थे। तो हम लोग इसमें क्या लगाएंगे ट्रिक के माध्यम से सुगा उगा हम लोग बचपन में बनाते हैं, कलाकारी करते हैं। तो क्या हो गया सीगा नोया हम लोग का लगा दिए। सुगा उगा बनाते हैं तो हम उसको क्या लगा दिए सीगा नोया लगा दिए। दी आर्टिस्ट हम लोग क्या लगा दिए इसमें ट्रिक के माध्यम से सीगा नोया लगा दिए। तो क्या हो गया ये सीगा नोया हो गया। ये आर्टिस्ट क्या कौन लेखक है तो सीगा नोया हो गया। अगला देखिए 7वां चैप्टर और चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न बच्चा का जन्म। तो जो बच्चा होता है वो कहाँ जन्म लेता है धरती पर जन्म लेता है। कहाँ जन्म लेता है धरती कहाँ जन्म लेता है धरती पर जन्म लेता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या धरती पर ही जन्म लेता है, धरती पर गिरता उठता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कहाँ जन्म लेता है धरती पर ही जन्म लेता है और वहां पर गिरता उठता है। तो हम लोग क्या लगा दिए गिरी लगा दिए। क्या लगा दिए गिर। तो कहाँ बन गया चैप्टर का नाम इसमें ट्रिक के माध्यम से क्या बनेगा जर्मन ग्रीक बन गया। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ लिया था 6 चैप्टर तक पढ़ लिया था। तो उसके बाद देखिए हम लोग 7वां देखिए और चाइल्ड इज बॉर्न। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो कहाँ गिरता है धरती पर जन्म लेता है। तो कहाँ आ गया ग्रीयर आ गया। और कहाँ आ गया उसके बाद जर्मन में कहा हम लोग का इसका राइटर नेम लिखेंगे जर्मन ग्रीयर। और चाइल्ड इज बॉर्न कौन लिखे हैं जर्मन ग्रीयर लिखे हैं। उसके बाद देखिए हमने एक बार पुनः हमको हम लोग इसको रिपीट करते हैं और देखते हैं। देखिए एक बच्चा जब जन्म लेता है तो कहाँ गिरता है धरती पर गिरता है, मतलब धरती पर उसका जन्म हो जाता है। तो क्या होगा अब धरती पर वो आ गया तो क्या होगा गिर गया। तो हम लोग का इसमें लिख ले ग्रीयर आ गया, धरती पर गिर गया तो हम लोग इसको क्या मान लिए ग्रीयर। और हम लोग इसमें आगे क्या लगा दिए कहाँ गिर गए तो जर्मन में क्या तो क्या हो गया और चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन ग्रीयर। अगला देखिए हाउ फ्री इज द प्रेस। अगला क्या है हाउ फ्री इज द प्रेस। फ्री मतलब क्या हो गया मुक्त हो गया। फ्री मतलब क्या होगा मुक्त होगा। तो हाउ फ्री इज द प्रेस। अगर मान लीजिए कोई कपड़ा उपड़ा प्रेस करता होगा चाहे कोई पूरा सामान एकदम फ्री कर दिया कि सभी लोगों के लिए। तो सभी लोग क्या होंगे फ्री लेते जाएंगे कुछ भी। अब अगर कोई कपड़ा प्रेस करने वाला फ्री कर दिया तो बूढ़े से लेकर जो यंग पर्सन है वो सब क्या करेंगे वो फ्री में अपना काम करवाते रहेंगे। और जो बूढ़े लोग हैं वो अपना धोती भी क्या करेंगे धोती भी अपना प्रेस करने के लिए देंगे। कपड़ा भी तो आप दे भी रहे हैं उसको फ्रेम प्रेस करने के लिए, लेकिन धोती भी वो फ्री में प्रेस करने के लिए देंगे। तो क्या होगा हम लोग क्या मान लेंगे उसको जो बूढ़े व्यक्ति फ्री में दे रहे हैं धोती प्रेस करने के लिए तो हम लोग क्या मान लेंगे उसको धोती मान लेंगे। क्या मान लेंगे धोती मान लेंगे। पुनः एक बार समझिए क्या हाउ फ्री दी प्रेस। फ्री मतलब क्या हुआ मुक्त हो गया। तो जो एक आयरन प्रेस करने वाला मान लीजिए एकदम पूरा मुक्त कर दिया कि हम सब व्यक्तियों को हम फ्री में प्रेस करें कपड़ा प्रेस करेंगे। तो जो बूढ़े व्यक्ति होंगे वो अपना धोती भी प्रेस करवाने के ले जाएंगे तो हमारा क्योंकि हमारा धोती साफ सुथरा रहे एकदम चमकते रहे। तो हम लोग काम मान लेंगे उसको धोती मान लेंगे। तो धोती क्या हो गया धोती एल शायर। पोएट राइटर नेम इसका क्या हो गया हाउ फ्री द प्रेस। या राइटर नेम क्या हो गया
ध्रुति एल शायर। क्या हुआ? ध्रुति एल शायर। ध्रुति को हम क्या कर देंगे? धोती को हम ध्रुति में बदल देंगे। इसमें धोती को हम ध्रुति में बदल देंगे तो ध्रुति एल शायर हो जाएगा। क्या होगा? ध्रुति एल शायर होगा। दी अर्थ देखिए, दी अर्थ के लेखक कौन है? मान लीजिए हम लोग कहाँ है? पृथ्वी पर हैं। तो पृथ्वी पर है तो कोई बैठा है, कोई खाना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सभी लोग कहाँ है? धरती पर है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है। कोई बैठा है तो कहा हम इसमें ले लिए, क्या ले लिए हम लोग? पृथ्वी पर है तो क्या है? बैठा है तो हम क्या ले लिए इसको? बेट्स ले लिए। क्या ले लिए हम लोग? बेट्स ले लिए। BATES हम लोग क्या ले लिए? बेट्स ले लिए। आगे क्या लगा दिए हम लोग? एची बेट्स लगा लिए। दी अर्थ हम लोग का कवि के नाम लिखेंगे एची बेट्स। धरती पर जो है वो क्या है? अक्सर आप देखते होंगे कोई एक जगह कोई जाता है तो सारे लोग धरती पर क्या होते हैं? बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ बातें करते हैं। तो हम लोग उसमें से क्या ले लिए? बैठे को हम लोग बेट्स ले लिए। बेट्स ले लिए तो उसका हम लोग आगे क्या लगाएंगे? एची बेट्स लगा देंगे। तो हम लोग का कवि का नाम लिखल जाएगा। दी अर्थ का कवि का नाम क्या लिखल जाएगा? एची बेट्स लिखल जाएगा। यही आपका ट्रिक है। 5 या 10 नंबर आपको ये इसको पकड़ना ही है हरे हाल में, क्योंकि आपको ये छूटना नहीं चाहिए। देखिए अगला देखिए, इंडिया थ्राउ अ ट्रेवलर आइज। ट्रेवलर मतलब क्या हो गया? यात्रा। क्या हो गया? यात्रा होगा। मान लीजिए कोई आप लोग स्कूल में जाते होंगे, पहले भी चाहे अभी भी, तो पहले चाहे अभी भी टूर जाता था, चाहे जाओ भी रहा होता है। तो जब आप लोग सोचते होंगे कि हम भी नाम लिखवा लें तो उसमें कुछ पैसा वैसा लगता होगा, 600-700 या 800 चाहे 900, चाहे कितना भी पैसा वैसा लगता होगा। तो आप अपने घर पर जाते होंगे कि मम्मी हमको भी टूर पर जाना है, हमको भी यहाँ पर ट्रेवल करने जाना है, यात्रा पर हम लोग को भी जाना है। तो आपकी मम्मी क्या बोलती है कि बाप अभी मेरे पास पैसा नहीं है। क्या बोलती है? बाप मेरे पास अभी पैसा नहीं है। आप लोग ट्रेवल पर जाते हैं, टूर पर जाते हैं तो आपकी मम्मी बोलती होगी कि बाप अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तुम न जाओ। बाप मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तुम मेरे पास न जाओ। तो क्या हम लोग इसमें ले लिए? बक ले लिए। क्या ले लिए हम? बक ले लिए। और क्या हो गया? पियर्स हो गया। पियर्स पियर्स तो हम लोग इसमें ले लिए इंडिया थ्राउ और ट्रेवल आई। तो क्या हो गया? पियर्स बक। क्या हो गया? पियर्स बक। 3 से 10वां चैप्टर को समझिए। ट्रेवलर है, हम लोग इसमें क्या ले लिए? इंडिया थ्रू और ट्रेवल आइज। हम लोग इसमें क्या ले लिए? एक ट्रेवलर को निकालिए। ट्रेवलर हो गया, यात्रा हो गया। हम लोग मान लीजिए टूर पे जाते हैं तो हमारी मम्मी कहती है कि बाप अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तुम बाद में जाना, जब पैसा वैसा हो जाएगा तो आए। आप बात इस बात को रिपीट करने लगते हैं तो कहीं बोलती है कि बात तू अब मेरे से बात मत करो। क्या होगा? बक हमने लिए, उसके बाद आगे क्या लगा दिए? पियर्स लगा दिए। तो क्या हो गया? पियर्स बक हो गया। और देखिए मैरिज प्रपोजल। मान लीजिए लोग जब शादी वादी जब फिक्स होने जाता है तो कोई अब होता है कि जब एकदम सभी एक जगह बैठ उठकर अपने में बात करता होगा, कुछ प्रस्ताव रखता होगा। और प्रस्ताव तो रखने के बाद कुछ क्या होगी? जब शादी वादी से ठीक हो गया तो कुछ मिठाइयाँ उठाइयाँ जब शादी ठीक हो जाता है तो मिठाइयाँ उठाइयाँ दूसरे को दिया जाता है कि लो इस अब मुंह मीठा करो, इसको चीखो। क्या करो? मुंह मीठा करो और चीखो, इसका स्वाद कैसा है। हम लोग क्या इसमें ले लिए? चिखौ ले लिए। क्या ले लिए? चिखौ ले लिए। तो हम लोग आगे क्या लगा दिए? एंटोन चिखौ लगा दिए। क्या लगा दिए? एंटोन चिखौ लगा दिए। ए मैरिज प्रपोजल। मान दो व्यक्ति अलग अलग हैं, शादी फिक्स हो गया। फिक्स होने के बाद दोनों लोग मुंह मीठा कराने के लिए कुछ मिठाई उठा देते हैं कि लो और तुम लोग मुंह मीठा करो और इसे चीखो। तो हम लोग उसमें से चीखो ले लिए, चिखौ ले लिया। चीखौ के आगे हम लोग क्या लगा दिए? एंटोन लगा दिए। तो क्या हो गया? एंटोन चिखौ। कौन लिखा है? तो मैरिज प्रपोजल कौन लिखा है? तो एंटोन चिखौ लिखे हैं। कौन लिखे हैं? एंटोन चिखौ लिखे हैं।
देखिए हमने प्रोज का सॉरी हमने कौन सा कहा, हमने पोएट्री क्या पढ़ लिया, सॉरी सर हम लोग प्रोज का पढ़ लिए, लेकिन अब पोएट्री का पढ़ने जा रहे हैं। किसका पढ़ने जा रहे हैं? पोएट्री क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग, और आप लोग को इतना समझ में आ गया है शानदार ट्रिक, तो आप लोग क्या कीजिएगा, लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी आप मेरे से जुड़कर एक परिवार बनकर अच्छे से पढ़े और अपना बिहार बोर्ड में अच्छे से रिजल्ट लाएं। देखिए हम लोग आते हैं अब पोएट्री में, रोज पढ़ लिए पोएट्री में आते हैं। देख ले, लाइक सब्सक्राइब और मेरे साथ जुड़ना न भूलिएगा। देखिए स्वीटेस्ट ऑफ आई डू नॉट गो, स्वीट मतलब क्या होगा, मिठास हो गया, और फिर मतलब लव मतलब क्या होगा, प्रेम हो गया। दो लोग मान ली लड़का लड़की लड़की है, दोनों एकदम प्यार और करते हैं, जब उनका शादी हो जाता है तो दोनों लोग बोलते बोलते हैं कि हम लोग आज हम लोग क्या हो गए, एक दूसरे में मिल गए, तो क्या हो गया, उनका शादी, दोनों का शादी डन हो गया। क्या हो गया, दोनों का शादी डन हो गया। दोनों एक दूसरे से प्यार और करते हैं, और उन सभी के माता पिता दोनों के राजी हो गए, तो उनका शादी क्या हो गया, फिक्स हो गया, डेट उट रखा गया, तो उनका शादी क्या हो गया, डन हो गया। तो क्या हो गया, हम लोग उनका शादी डन हो गया, तो हम लोग आगे क्या लगा दिए, जॉन लगा दिए, तो क्या हो गया, राइटर नेम हो गया, क्या हो गया, जॉन डन हो गया। क्या हो गया, जॉन डन हो गया। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का राइटर कौन हो गए, जॉन डन हो गए। उसके बाद देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन लिखे हैं, तो वाल्ट व्हिटमैन जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं, वाल्ट व्हिटमैन जी लिखे हैं। उसके बाद देखिए नाउ दी लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, जब नाउ दी लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, इसको कौन लिखे हैं, तो हमारे डब्ल्यू.एच. ऑर्डन जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन जी लिखे हैं। और टू ऑटमन, जब बसंत पोषण होता है, जब ठंडा उंडा मौसम होता है, तो बोलते हैं कि कुछ खाने के लिए क्या अच्छे से पकवान उकवान बनाओ। किस लिए बनाओ, खाने के लिए। खाना क्या हो, इंग्लिश होता है, इट मीन्स क्या होता है, खाना होता है। इट मीन्स क्या होता है, खाना होता है। इट्स मीन क्या होता है, खाना होता है। हम लोग आगे क्या लगा दिए, के लगा दिए, तो क्या हो गया, किट्स हो गया। तो उसके बाद हम लोग जॉन लगा दिए, तो क्या हो गया, जॉन किट्स हो गया। और ट्वेटमैन के लेखक कौन है, जॉन किट्स है। आगे देखिए हम लोग इसके आगे की ओर देखते हैं। आगे देखिए, आगे पांचवा चैप्टर है आपका एन एपिटाफ। क्या है, एन एपिटाफ। एन एपिटाफ है, तो हम इसको जानेंगे कौन इसको लिखे हैं। तो हम लोग अगर स्कूल में जाते हैं, चाहे जब बरसात आ जाता है, तो हम लोग एक ढेला वाला लेके पानी में मारते हैं, कि देखते हैं कि किसका ज्यादा दूर जा रहा है। हम लोग अपने भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, गांव देहात की भाषा में छिल मतलब पानी में यहाँ से होकर उतने तो एकदम तरंग के जैसा एकदम चल जाता है। ये कोई किसी का होता है कि 3 4 या 7 चल जाता है, तो उसका होगा, कहाँ मार रहे हैं, हम लोग मारते हैं अपने किली से, एकदम गोल आकार का होता है, उसे हम लोग मारते हैं ऐसे घिस के, तो दूर चला जाता है पानी में। तो हम लोग कहाँ मारते हैं, वाल्टर ढेला में हम लोग क्या मारते हैं, पानी में ढेला मारते हैं। कहाँ मारते हैं हम लोग, पानी में ढेला मारते हैं, तो वाल्टर डेला मेयर। एन स्टाफ क्या हो गया, वाल्टर डेला मेयर। हम लोग पानी में जब ढेला मारते हैं तो क्या आता है, वो दूर से चला जाता है, तो क्या हो गया, वाल्टर डेरा मेयर। दिस विल डन। जो सैनिक वैनिक होते हैं, उनको क्या होता है, कोई मतलब तोड़ ओड़ नहीं सकता है, क्योंकि सैनिक हमारे देश की रक्षा वक्षा करते हैं। वो पुलिस से भी क्या होते हैं, बहुत क्या बोल सकते हैं, पुलिस से भी बहुत है, वो बहादुर और दूर होते हैं सैनिक। वो हमारे बॉर्डर वॉर्डर पर काम हम करते हैं, उन्हें कोई भी तोड़ नहीं सकता है। क्या कर नहीं सकता है, तोड़ नहीं सकता है। तो ब्रो
तोड़ना क्या होगा, ब्रूक होगा, क्या क्या होगा, ब्रूक होगा। तो हम लोग क्या लिख लिए, ब्रूक ले लिए। और उसके बाद क्या लिए, रॉबर्ट ब्रूक ले लिए। डिसऑर्डर कौन लिखे हैं, तो रॉबर्ट ब्रूक लिए हैं, लिखे हैं कि कौन लिखे हैं, रॉबर्ट ब्रूक लिखे हैं। मैं कमिटेड दी मिस्ट्री कैट। बिल्ली, आप लोग देखे होंगे कि बिल्ली जो होती है कभी एक जगह वो नहीं होती, कभी इधर भागती है, कभी उधर भागती है। तो क्या होती है, इधर उधर भागती होती है अपनी खाना के तलाश में। तो क्या होती है, इधर उधर भागती है, इधर उधर भागती है। तो हम क्या ले लिए, इलियट्स ले लिए, क्या ले लिए, इलियट्स ले लिए। और उसके बाद टीएस लगा दिए, क्या ले लिए, लगा दिए, टीएस लगा दिए। तो क्या हो गया, कमिटी द मिस्ट्री कैट टीएस इलियट्स हो गया, क्या हो गया, टीएस इलियट्स हो गया। फायर हैंड, अक्सर आप देखो जो दारू और वो पीता है तो वो क्या होता है, पानी उनी से तो आग आग लगेगा, आग नहीं लगेगा, क्योंकि पानी में कुछ होता होता ही नहीं, वो आग को भले बुझा देगा। लेकिन आप लोग दारू देखेंगे, किरासन विरासन देख सकते हैं, डीजल उजल देख सकते हैं, उससे आग लग सकता है, उससे आग जलाया जा सकता है। तो क्या हम लोग ले लिए, फायर, हम का फायर उठा लिए। फायर हम लोग क्या बना लें, उनसे किस चीज से आग लग सकता है, तो क्या दारू से आग लग सकता है। हम क्या बना लिए, केटीएन दारू वाला। हमने क्या बना लिए, तो पोइट का नाम केटीएन दारू वाला। कौन लिखे हैं, केटीएन दारू वाले लिखे हैं। कौन क्या लिखे हैं, फायर हम लिखे हैं। उसके बाद देखिए नौवा ऑस्नेक, ऑस्नेक कौन लिखे हैं, डीएच लॉरेंस लिखे हैं। ऑस्नेक कौन लिखे हैं, डीएच लॉरेंस लिखे हैं। माई ग्रैंड मदर हाउस, हम लोग अपने नानी नानी के घर जाते होते हैं तो हमें क्या होता है, बहुत आदर सत्कार दिया जाता है। हमें बहुत से कमाल कमाल के व्यंजन को बिना पैसे के हमको मिलता होता है खाने वोने के लिए। कई प्रकार के हो गया भोजन हमको मिलता होता है। तो क्या मिलता है, कमाल प्रकार के भोजन मिलता है, मतलब विभिन्न प्रकार के भोजन मिलता है। तो क्या मिलता है, कमाल प्रकार का भोजन। तो क्या हो गया, कमला और क्या हो गया, दास हो गया। कमाल प्रकार का भोजन मिलता है हमें हमें नानी और वानी के घर। तो क्या हम लोग ले लिए, कमाल ले लिए, कमाल हमें क्या बना दिए, कमला बना दिए। कमला क्या हो गया, दास हो गया। माई ग्रैंड मदर हाउस कौन लिखा है, तो कमला दास हो गया। अगर आप लोग को आज की ट्रिक ये राइटर नेम और पोएट, राइटर नेम और आपका पोएट नेम एकदम समझ में आ गया है, तो अपने सीएम बैक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिए। और एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा कि आपको आज की क्लास ये सभी ट्रिक आपको समझ में आ गया है या नहीं। मिलते हैं हम लोग शाम 7 बजे नए जो सर नए होंगे के साथ। जय हिंद।